Through experiment, Bose explained that plants are living beings and respond to stimuli. Stimuli आपने साइंस पढ़ा होगा, थिंग्स और इवेंट दैट काउज समवन टू मूव और रिएक्ट, है ना. स्टिमुली क्या होता है? इट इज अ थिंग्स और इवेंट दैट काउज समवन टू मूव और रिएक्ट. दैट इज कॉल्ड स्टिमुली. किसी व्यक्ति को मूव करने और रिएक्शन देने के पीछे कुछ घटनाएं, कुछ कारणें होती हैं, उसे स्टिमुली कहते हैं, अर्थात प्रेरक तत्व. हिंदी में बोल सकते हो प्रेरक तत्व, प्रेरणा देने वाला, प्रेरित करने वाला. कोई हार्मोन्स का कुछ होता है, मैनेजमेंट बायोलॉजी में आप पढ़ोगे हायर क्लास में. विद द सेक्रेशन ऑफ सम हार्मोन्स, किसी हार्मोन्स के सेक्रेशन से वो आदमी को मूव करने और रिएक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है. एक्चुअली मूवमेंट के लिए और रिएक्शन देने के लिए कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन बॉडी में होता है, वही स्टिमुली कहलाता है. वो स्टिमुलेट करता है, मतलब प्रेरित करता है कि अब आदमी मूव करेगा, कोई रिएक्शन देगा, कोई प्रतिक्रिया देगा. रिएक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया. तो आइए, थ्रू एक्सपेरिमेंट Bose explained that plants are living beings and respond to stimuli. प्रयोग के बदौलत जगदीश चंद्र बोस ने यह वर्णन दिया, यह समझाया कि पेड़ पौधे एक लिविंग यानी कि जीवित प्राणी होते हैं. पेड़ पौधे एक जीवित प्राणी होते हैं और ये स्टिमुली को काफ़ी सहयोग देते हैं. मतलब स्टिमुलस के कारण ये अपना कार्य करते हैं. मतलब रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मतलब ये मूव करते हैं और रिएक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ स्टिमुली. The instrument developed by Jagdish Chandra Bose were used in different countries and in many industries. जगदीश चंद्र बोस के द्वारा विकसित किया गया कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जगदीश चंद्र बोस के द्वारा विकसित किया गया कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, उनका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ? वे आर यूज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. विभिन्न औद्योगिक में, विभिन्न उद्योगों में और विभिन्न देशों में उनके द्वारा विकसित की गई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता था. However, Bose never accepted money for the invention, as he felt that knowledge cannot be anyone's personal property. फिर भी बोस ने कभी भी पैसों को महत्व नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया. Never accepted money for the invention. उन्होंने अपने आविष्कारों के लिए कभी भी पैसे को तवज्जो नहीं दिया, पैसे को महत्व नहीं दिया, स्वीकारा ही नहीं उन्होंने कभी, क्योंकि वे सोचते थे We felt that knowledge cannot be anyone's personal property. नॉलेज जो है उनका ये सोचना था कि नॉलेज कभी भी किसी व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति हो सकती है. मतलब नॉलेज जो होती है, ज्ञान कभी भी किसी भी व्यक्ति की अपनी उसकी संपत्ति, अर्थात उसकी अपनी संपत्ति कभी नहीं हो सकती. आप समझ गए? मतलब नॉलेज किसी का अपना प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है. ज्ञान पर किसी का अपने का अधिकार नहीं हो सकता है. ज्ञान सबके लिए होती है, केवल एक विशेष व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता है, निजी अधिकार नहीं होता है, निजी संपदा वो नहीं होती है, उस पर सबका अधिकार होता है. इसलिए ज्ञान को बांट के फैलाया जाता है और इसे हम जितना फैलाते हैं उतना ये बढ़ते जाता है. Bose never really had the opportunity to work with proper scientific instrument and a fully equipped laboratory. He never really had the opportunity to work with proper scientific instrument and a fully equipped laboratory.
मतलब एक बहुत ही बढ़िया अरेंज लैबोरेटरी, बहुत ही बढ़िया सुविधापूर्ण लैबोरेटरी और प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने का जगदीश चंद्र बोस जी को कभी भी अवसर ना मिल सका। He never had the opportunity. Bose never really had the opportunity to work with. आप समझ गए? प्रॉपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक बहुत ही खास कारीगर वैज्ञानिक टूल, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट और एक सुविधा युक्त, सारे तकनीकों से युक्त एक लैबोरेटरी, फुल्ली इक्विप्ड लैबोरेटरी, मैंने सारे तकनीकों से युक्त लैबोरेटरी और बहुत ही वेल अरेंज्ड और सहयोगात्मक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से काम करने का उन्हें कभी भी अवसर ना मिल पाया, या फिर उन्होंने वे खुद अवसर को ठुकराते होंगे। He never really had the opportunity, मतलब उन्होंने कभी भी प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और फुल्ली इक्विप्ड लैबोरेटरी, मतलब प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से काम करने का अवसर और फुल्ली इक्विप्ड लैबोरेटरी में और प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से काम करने का अवसर उन्हें कभी नहीं मिला। After many years of hard work, his dream was realized when the Bose Institute was established in Kolkata. सालों की मेहनत के बाद उनका सपना, his dream was realized, 1000 सालों की तपस्या के बाद, कड़ी मेहनत के बाद उनका सपना was realized, मतलब उनके सपने को समझा गया, देखा गया। When the Bose Institute was established in Kolkata, जब एक बोस नाम का इंस्टीट्यूट अर्थात एक बोस नाम की संस्था को ही कोलकाता में गठन किया गया। ठीक है, तो आप वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उनके सपने को रियलाइज किया गया। His dream was realized when the Bose Institute was established in Kolkata. उनके सपने को, जगदीश चंद्र बोस के सपने को सभी लोगों ने रियलाइज किया जब उनके नाम पर कलकत्ता में एक संस्था का गठन हुआ। While inaugurating the institute, अर्थात उनके नाम की संस्था का उद्घाटन जिस वक्त हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा क्या कि दिस इज नॉट अ लैबोरेटरी बट अ टेम्पल, ये एकमात्र प्रयोगशाला ही नहीं है बल्कि एक मंदिर है। उनकी इस स्टेटमेंट से लगता है मानो कि उनका प्रेम साइंस के प्रति कितना था। विज्ञान के प्रति जगदीश चंद्र बोस जी की बेमिसाल प्रेम का यह वाक्य वर्णन करता है उनका विज्ञान के प्रति कितना लगाव था। इस बात को दर्शाने वाला वाक्य कौन सा है जो उन्होंने कहा while inaugurating the institution? उनके नाम की संस्था का जब उद्घाटन समारोह हो रहा था, उनके नाम की संस्था का जब उद्घाटन हो रहा था, इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये एकमात्र प्रयोगशाला नहीं बल्कि क्या है, मंदिर है। सच वाजी लव फॉर साइंस से आप लोग समझ सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, और उनकी देखिए जगदीश चंद्र बोस साहब जी की जिज्ञासा लिटरेचर के क्षेत्र में भी बहुत थी। ही वाज ऑल्सो बहुत ही इंटरेस्टेड थे किसमें, लिटरेचर में भी काफी इंटरेस्ट है यहाँ। In 1896, he wrote a short story called Runaway Cyclone. 1896 में उन्होंने लिखा एक शॉर्ट स्टोरी,
एक संक्षिप्त कहानी रन अवे साइक्लोन पर उन्होंने लिखा, विच वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन, जो कि एक मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। दिस स्टोरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन इन बंगाली। यह स्टोरी किस पर आधारित थी? वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन इन बंगाली। जो स्टोरी इन्होंने लिखा वह बंगाली भाषा में साइंस अर्थात विज्ञान के फिक्शन पर, विज्ञान से संबंधित अत्यंत पौराणिक कार्यों पर आधारित थी। उनका यह जो स्टोरी था रन अवे साइक्लोन, यह बंगाली भाषा में एक विज्ञान के फिक्शन पर, विज्ञान साइंस फिक्शन के कुछ कार्यों को, अत्यंत पुरानी कार्यों को लेकर के उस पर आधारित थी। आप समझिए, मतलब ऐसे कार्य, द स्टोरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन बंगाली। मतलब साइंस फिक्शन पर बहुत ही पुरानी कोई घटना घटी होगी, बहुत ही पुरानी कोई कार्य, कोई वर्क्स हुए, बहुत ही पुराने कोई कार्यों का जिक्र हुआ होगा जो कि साइंस फिक्शन पर था, तो उस पर यह स्टोरी उनका आधारित था, रन अवे साइक्लोन, जो कि बंगाली भाषा में थी। कौन सा? वो साइंस फिक्शन बंगाली भाषा में थी। देखो फिर से जरा से पढ़ो इस पैराग्राफ को। जगदीश चंद्र बोस वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। साहित्य में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। इन 1896 ही रोट, इसलिए उन्होंने 1896 में ही रोट अ शॉर्ट स्टोरी कॉल रन अवे साइक्लोन। रन अवे साइक्लोन पर एक संक्षिप्त कहानी उन्होंने लिखा 1896 में, विच वॉज पब्लिश इन मैगजीन। ठीक है, और यह जो स्टोरी थी किस भाषा में थी? बंगाली भाषा में थी। और यह स्टोरी क्या था? उनका यह स्टोरी आखिर था क्या? वन ऑफ द it was considered, the story is considered to be one of the earliest works of science fiction। मतलब साइंस फिक्शन पर आधारित उस वक्त जितने भी साइंस फिक्शन पर आधारित कार्य हुए थे उनमें से यह भी स्टोरी उनमें से एक था। मतलब यह स्टोरी भी उनमें से ही एक माना गया है। साइंस फिक्शन पर आधारित जितने भी पुराने कार्य हुए थे 1896 के समय में, उन सब में से यह भी एक स्टोरी उनमें से एक माना गया है। मतलब यह स्टोरी भी उन्हीं साइंस फिक्शन पर आधारित था, जो कि उस समय के साइंस फिक्शन पर आधारित जितने भी कार्य थे उनमें से यह एक स्टोरी भी एक माना गया है। इसलिए यहाँ लिखा है कि द स्टोरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन रिटन इन बंगाली। समझ गए? मतलब फिर से बताता हूँ, मतलब इस स्टोरी को साइंस फिक्शन के प्राचीनतम कार्यों में से एक माना गया है। साइंस फिक्शन में जितने भी कार्य हुए थे उनमें से इस स्टोरी को भी एक लिया गया था, एक माना गया था। उनमें से यह स्टोरी भी उन्हीं सब में से एक था जो कि इन्होंने लिखा बंगाली भाषा में। आगे देखो, बोस डाइड इन 1937 बट हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस आर रिमेम्बर्ड टू दिस डे। 1937 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जो योगदान था विज्ञान के क्षेत्र में आज भी हम याद करते हैं, याद किया जाता है। नेविल फ्रांसिस मॉट, who won the Nobel Prize in 1977, remarked that J.C. Bose was at least 60 years ahead of his time। मतलब नेविल फ्रैंकिस मॉट ने यह पाया, जो कि 1977 के नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने यह पाया कि जेसी बोस उनके समय से 60 साल आगे थे। उनके समय से 60 साल आगे, आप समझ लो, इतना वो महारथी हासिल किए हुए थे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में।